मैं आर के सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का पाठ है मिट्टी का अपरदन एवं संरक्षण। मिट्टी का अपरदन का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी के अपरदन के 3 मुख्य कारक हैं। पहला कारक है जल द्वारा अपरदन, दूसरा है वायु द्वारा अपरदन, तीसरा मनुष्य द्वारा अपरदन। जल द्वारा अपरदन आप चित्र में देख रहे हैं। भारी वर्षा होने पर वर्षा का जल निचले भागों की ओर तेजी से बहता है। तेजी से बहता हुआ जल ऊपरी मिट्टी का काफी भाग अपने साथ बहाकर ले जाता है। जब नदियों का जल पर्वतों तथा मैदानों से बहता हुआ समुद्र की ओर जाता है तो इसके साथ उपजाऊ मिट्टी का काफी भाग बह जाता है। अतः पर्वतों पर ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। दूसरा कारक है वायु द्वारा अपरदन। गर्मी के मौसम में भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी सूर्य की ऊष्मा द्वारा सूख जाती है। इस मौसम में तेज पवन चलने पर सूखी हुई मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तेज हवाओं के द्वारा मिट्टी का कटाव मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है। तीसरा अपरदन का कारक है मनुष्य द्वारा अपरदन या जीव जंतु द्वारा अपरदन। मनुष्य द्वारा वृक्षों को काटने और जलाने से जमीन की मिट्टी खोखली हो जाती है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। खोखली हो जाने पर मिट्टी तेज हवा के साथ उड़कर और जल के साथ बहकर अन्य स्थानों पर पहुंच जाती है। पालतू जंतु द्वारा अधिक घास चरने से भी मिट्टी की मजबूती प्रभावित होती है, क्योंकि घास की जड़ें भी मिट्टी को बांधे रखती हैं और मिट्टी ढीली पड़ जाती है। इससे वो हवा के द्वारा उड़ती है और जल के द्वारा बह भी जाती है। अब मिट्टी का संरक्षण कैसे करते हैं? मिट्टी को कटाव से बचाना ही, मिट्टी को अपरदन से बचाना ही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी परत में खनिज लवण होते हैं। ह्यूमस होता है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बचाए रखने के लिए मिट्टी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी का कटाव करने वाली प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करना हमारे वश में नहीं है, फिर भी कुछ उपाय करके हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय वृक्षारोपण। वृक्ष, पेड़ पौधे, घास, ये सब इनकी जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को बांध लेती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं और मिट्टी को ढक देती हैं उस स्थान पर मिट्टी का कटाव जिससे कम होता है। जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां का वायु का वेग भी कम हो जाता है। घास से ढकी भूमि भी पर से धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। इस प्रकार हवाएं मिट्टी को उड़ाकर नहीं ले जा पाती हैं। दूसरा तरीका है मिट्टी के संरक्षण का बांध बनाकर या मुडेर बनाकर। खेत की जमीन के चारों ओर मेड़ या मुडेर बनाकर भी मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। वर्षा के जल द्वारा मिट्टी के अपरदन को रोकने में खेत के चारों ओर मेड़ या मुडेर अत्यधिक सहायक होती है। बाढ़ प्रायः नदी के किनारों को तोड़ देती है और ऊपरी मिट्टी को बहाकर ले जाती है। नदियों पर मजबूत बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। तीसरा तरीका है मिट्टी संरक्षण का सीढ़ीदार खेत बनाकर। ये बांध है, ये वृक्षारोपण। सीढ़ीदार खेत बनाकर पर्वतों पर ढलान के कारण वर्षा का जल तेजी से नीचे की ओर बहता है, अतः पर्वतों पर मिट्टी का अपरदन अधिक मात्रा में होता है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पर्वतों की ढलानों पर सीढ़ीदार क्यारियां बनाई जाती हैं। सीढ़ीदार क्यारियां बनाने से तेज ढलान नहीं मिलता है और इस तरह से मिट्टी तेजी से बहने से रुक जाती है।
ऐसा करने पर ऊपर की क्यारी से बहकर आने वाली मिट्टी निचली क्यारी पर रुक जाती है। इस प्रकार की खेती सीढ़ीदार खेती कहलाती है। इस प्रकार हमको पता चला कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही मिट्टी का अपर्दन या कटाव कहलाता है। मिट्टी के 3 कारक हो गए अपर्दन के: जल द्वारा, वायु द्वारा और मनुष्य और जीव जंतुओं द्वारा। वर्षा द्वारा मिट्टी का अपर्दन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है। वायु द्वारा मिट्टी का अपर्दन मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है। मिट्टी को कटाव या अपर्दन से बचाना ही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। मिट्टी के संरक्षण के 3 उपाय हैं: वृक्षारोपण, बांध और मुडेर बनाना या मेड़ बनाना, खेतों में सीढ़ीदार खेत बनाना। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।